हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे हम लोग NDDS भी कहते हैं। इसका जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 6 दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसे हम लोग यहाँ पर ब्रीफ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की डिटेल वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर वो वीडियो अपलोड करेंगे। एंड अगर आपको NDDS के वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए ना तो 7th सेमेस्टर के जो हमारे चारों सब्जेक्ट हैं ना, उसके अंदर से फार्मेसी प्रैक्टिस एंड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये दोनों सब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा इजी, मतलब इनका सिलेबस है अगर हम टाइम से पढ़ ले तो। बाकी इंस्ट्रूमेंटल का सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है उसका सिलेबस ईजी है, बट उसके अंदर हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं ना वो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सेम सेम ही हैं, कुछ भी चीज़ें लर्न नहीं हो रही है, मतलब समझ तो आ रहा है बट लर्न नहीं हो रहा। तो NDDS एंड जो फार्मेसी प्रैक्टिस है ये दोनों बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, तो ये दोनों तो हम लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अंदर जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स हो सके वो हम लोग को लेके आने हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, सेक्शन ए जो है इसके अंदर हमारे पास में 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सेक्शन बी जो है इसके अंदर हमारे पास में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी जो है इसके अंदर हमारे पास में जनरली 5 मार्क्स के या फिर 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास में आता है व्हाट इज GRDDS। तो GRDDS क्या होता है ये हम लोग को बताना है। तो ये सिंपली हो गया गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है वो ज़्यादा देर तक हमारा जो स्टमक है, ठीक है, या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मेनली तो स्टमक के अंदर ड्रग जो है उसका जो गैस्ट्रो रिटेंशन टाइम है, मतलब गैस्ट्रिक के अंदर स्टमक के अंदर वो ज़्यादा टाइम तक रहे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर हमारा जो मेन एम है इस डोजेज फॉर्म का रहता है। तो हम लोग को सिंपली यही बताना है कि GRDDS होता क्या है। ठीक है, सेकेंड आता है डिफाइन HBS सिस्टम। अब HBS सिस्टम क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो अगर मतलब आप लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना कि HBS सिस्टम जो है वो होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स जो इनके एडवांटेजेस क्या है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो अगर हम सिंपली देखें तो हमारे पास इम्प्लांट के एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे। पहला तो ये है कि भाई इम्प्लांट के थ्रू अगर हम लोगों ने कोई भी दवाई ले ली तो उसे हम लोगों को बार बार इंजेक्शन के थ्रू नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, जैसे हम लोगों ने इम्प्लांट रूट से कोई भी दवाई ले ली तो उससे क्या होगा कि जो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो चीज़ अवॉइड हो जाएगी एंड डायरेक्टली जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन लाइपोसोम्स एंड नियोसोम्स। तो लाइपोसोम्स एंड नियोसोम्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ 2 पॉइंट्स डिफरेंस के लिखेंगे तो वो भी यहाँ पर काफ़ी रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है कि लाइपोसोम जो है इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर एक तो फॉस्फोलिपिड एंड एक कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व रहता है। नियोसोम का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट एंड कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व रहता है। तो इधर फॉस्फोलिपिड रहता है, इधर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट रहता है। मेन डिफरेंस तो ये आ गया। बाकी जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग को डिफरेंसेस जो है वो आराम से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। तो जो डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन ऑक्यूसर्ट्स। अब ऑक्यूसर्ट्स क्या होता है कि आई से रिलेटेड हमारे पास में डोजेज फॉर्म होती है, तो सिंपली ऑक्यूसर्ट की डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज एनालाइज द वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट द परमिएशन थ्रू स्किन। मतलब जो हमारे पास में ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, तो स्किन के अंदर जो ड्रग जा रही है ना तो उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम हम लोग को सिंपली यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म माइक्रो पार्टिकल विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो माइक्रो पार्टिकल जो है इसकी डेफिनेशन एंड एक एग्जाम्पल जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर बक्कल पैचेस। अब बक्कल पैचेस क्या होता है इसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, तो इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 20 के अंदर हमारे पास में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग रेलिवेंट टू कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। तो जो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन होती है जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो जो कंप्लीट हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी उनके सबसे पहले तो नाम हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में डिटेल में उनको एक्सप्लेन कर देंगे, तो हमारा जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट आता है गिव अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ TDDS। तो हमारे पास जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ठीक है, इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उनके नाम हम लोग को लिखने हैं, उसके बाद में डिटेल के अंदर उनके बारे में जो है वो यहाँ पर हम लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन द माइक्रो एनकैप्सुलेशन, डिस्कस इन डिटेल को एजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो सबसे पहले तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता है कि इसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर बतानी है, ठीक है। उसके बाद में जो को एजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड होता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन का, उसको बिल्कुल डिटेल के अंदर जो यहाँ पर हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम्स के साथ एंड थ्योरी के साथ दोनों मिक्स करके अच्छे से जो इस मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास में आता है सेक्शन सी। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो वो दिए गए हैं। यहाँ पे 5 में से 4 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करने हैं और 4 में से 3 क्वेश्चन जो है वो हम लोग को यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है एक्सप्लेन इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर्स एंड मैथड्स टू ओवरकम देम। तो इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर्स होते क्या है वो एक्सप्लेन करने हैं एंड उन्हें ओवरकम करने के लिए जो मैथड्स हमारे पास होते हैं ना वो हम लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव इन डिटेल प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एडहेसिव एंड फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो बायो एडहेशन या फिर बायो एडहेसिव कुछ भी कह सकते हैं। तो बायो एडहेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है ना किसके अंदर, म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। तो बायो एडहेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर बताना है। उसके बाद में बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है उसे बनाने के लिए जो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस होते हैं ना वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइपोसोम्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो लाइपोसोम जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड लाइपोसोम की एप्लीकेशंस क्या होती है वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नाउ नेक्स्ट इज राइट इन डिटेल अबाउट इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस जिसके बारे में हम लोग 5th यूनिट के अंदर पढ़ते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग को लिखना है कि ये होते क्या है, ठीक है। उसके बाद में उसके टाइप्स हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में डिटेल के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स। तो इनहेलर्स जो होते हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेशन जो इनहेलर्स का वो यहाँ पर डिटेल के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट इज डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ठीक है, इसे बनाने के लिए इसके डेवलपमेंट के अंदर जो अलग अलग अप्रोचेस यूज होती है वो हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस टू डिजाइन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हमारे पास 1st यूनिट के अंदर है, तो उसे डिज़ाइन करने के लिए जो अलग अलग अप्रोचेस होती है, मेन 3 अप्रोचेस हमारे सिलेबस के अंदर दी गई हैं, डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज। तो वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट एनाटमी ऑफ स्किन। तो स्किन जो है उसका कंप्लीट डायग्राम, उसके अंदर क्या क्या लेयर्स होती है, देन लेयर्स के भी जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर बताना है एक वेल लेबल डायग्राम के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या होते हैं एंड टाइप्स वगैरह इनके, तो कंप्लीट डिटेल में हम लोग को यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।